अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं इसके पॉलीथीन जिन के सवालात अब कराऊंगी। पहला सवाल है, गाँव के किसान सरपंच के सहन में क्यों जमा हो गए? मैंने आपको पढ़ा है क्यों जमा हो गए हैं, और जवाब लिखा है इसका। गाँव के किसान सरपंच के सहन में इसलिए जमा हो गए क्योंकि वो इस बात से परेशान थे कि पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों में फसल का एक दाना भी नहीं उगा, यानी इस साल भी कोई दाना नहीं उगा। और फिर दूसरा सवाल है, सरपंच और किसानों के मुताबिक ज़मीन से फसल क्यों नहीं उग रही थी? इनके मुताबिक क्यों नहीं उग रही थी? सरपंच और किसान समझ रहे थे कि इनके खेतों पर किसी देव या जिन का साया है, इसलिए खेतों में फसल नहीं उग रही है। फिर है तीसरा सवाल, माहिर ने मिट्टी की जांच के बाद क्या कहा? माहिर ने मिट्टी की जांच के बाद ये कहा कि खेत बीमार हो गए हैं और मिट्टी को पॉलीथीन लिफाफों से एक खतरनाक बीमारी लग गई है। पॉलीथीन ने ज़मीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना दिया है। फिर है और एक सवाल, पॉलीथीन के मुज़र असरात से मुतल्लिक़ 5 जुमले लिखिए। 5 जुमले आपको लिखने हैं। पॉलीथीन के मुज़र असरात पर 5 जुमले दर्ज झेल हैं। पॉलीथीन मिट्टी में रहकर इसे जहरीला बना देता है। फिर दूसरा लिखेंगे, पॉलीथीन के जलाने से जो धुआं माहौल में फैलता है इससे इंसान को कैंसर लाहक हो सकता है। फिर है और एक जुमला लिखेंगे, गलियों में पड़े हुए पॉलीथीन लिफाफे अगर जानवर खा लें तो ये इनके लिए जानलेवा साबित होते हैं। फिर और एक है, पॉलीथीन लिफाफों में खाने पीने की चीज़ें लाने ले जाने से वो चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह बन जाती है। और एक जुमला है, आबी ज़ख़ीरों के ख़त्म हो जाने में भी पॉलीथीन का बड़ा अमल दखल है। ये थे इसके सवालात। फिर है इजाफी सवालात। सबक, पॉलीथीन जिन के किरदारों के नाम लिखिए। कौन कौन से किरदार थे इसमें सबक में? पॉलीथीन जिन के किरदार ये थे, ये पहले ही सबक में लिखा है। सरपंच, एक आदमी, एक जवान लड़का, माहिर और कई किसान, ये थे इसके किरदार और यही थे इसके सवालात। इसी के साथ हमने आज का सबक ख़त्म किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।